हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज का हमारा क्वेश्चन ये रहा। इसके अंदर हमें करना क्या है, एरे को रोटेट करना है। कितना रोटेट करना है, जो हमें नंबर दिया होगा। मतलब कि k की वैल्यू 3 आई है तो इसको 3 बार पीछे से रोटेट करना है। मतलब कि ऐसे, जैसे कि ये एक एरे है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको 3 बार रोटेट करना है पीछे से। तो एक नंबर आगे आ जाएगा, बाकी ये वाला नंबर आगे ऐसे रोटेट होगा, इस साइड को रोटेट होगा ये, ठीक है। रोटेट हमें करना है तो ऐसे रोटेट होगा, 3 बार रोटेट करना है। एक नंबर आगे आया तो क्या आएगा, ये 7 1 2 3 4 5 6, ठीक। फिर एक और बार, ये एक बार रोटेशन हो गई। अब दूसरी बार करूंगा तो 6 आगे आया, 7 1 2 3 4 5, ठीक। 2 बार रोटेशन हो गई। ये पहली रोटेशन पे आया, ये दूसरी रोटेशन पे आया, तीसरी रोटेशन पे 5 6 7 1 2 3 4, ठीक। ये हमारा फाइनल आंसर बन गया 3 रोटेशन के बाद। यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, ठीक है। एक अप्रोच तो ये हो जाती है, देखो इसके जो लास्ट के 3 नंबर है, देखो आगे आ गए हैं, और बाकी के ये जो नंबर है वो पीछे आ गए हैं। तो हम एक काम ये कर सकते हैं, एक एरे बना लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो लास्ट के 3 नंबर है उसको स्टोर कर देते हैं, और शुरुआत के 4 नंबर है उसको स्टोर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ, हमें एक एरे बनाना पड़ रहा है जिसके अंदर हमें लास्ट के 3 नंबर और शुरुआत के 5 नंबर स्टोर करने पड़ रहे हैं। तो ये एक स्पेस ले रहा है, ये n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है। लेकिन हम इसको बिना n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के भी बना सकते हैं, और ये चीज निकालने के लिए भी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन कैसी करनी पड़ेगी, जितना भी नंबर है उतने 10 का पावर निकालना पड़ेगा। जैसे कि 3 नंबर है तो 10 की पावर 3 निकालनी पड़ेगी। अगर 4 नंबर होगा तो 10 की पावर 4 निकाल के इसको मॉडुलो करना पड़ेगा, तो ये नंबर मिलेगा, और मैं डिवाइड करूंगा तो ये नंबर मिलेगा, ठीक है। लेकिन इससे भी एक काफी अच्छा अप्रोच है, वो मैं बता देता हूं। अब इसको रफ करता हूं, जिसमें मेरा स्पेस भी नहीं लगेगा और मुझे मल्टीप्लिकेशन भी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। ये नंबर अब देखो, क्या मुझे 3 का करना है, पीछे से 3 नंबर आगे आएंगे और शुरुआत के 4 नंबर आगे आएंगे। अब मैं क्या करूंगा, इतना एरे लेके जाऊंगा और इसको मैं रोटेट करा दूंगा। तो इसको रोटेट करने पे क्या बनता है, 4 3 2 1, और लास्ट के इस नंबर को रोटेट कर दूंगा। इसको क्या रोटेट होगा, 7 6 5। अब मैं इस पूरे को ही रोटेट कर दूंगा। तो इस पूरे को रोटेट करूंगा तो क्या बनेगा, ये 5 6 7 1 2 3 4। देखो ये आंसर बन गया, ठीक है। यही मैं इसके अंदर करने वाला हूं। लेकिन इससे पहले एक चीज और होगी, अगर ये जो k है वो इस नंबर ऑफ एरे से, ये जो नंबर ऑफ साइज का एरे है, लेंथ है, उससे बड़ा आ गया, तो उस केस में क्या करेंगे। तब मैं पहले एक कर लूंगा कि k को मैं मॉडुलो कर लूंगा n से, ठीक है। n से n मतलब कि इसका लेंथ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, देखो मान लो अगर k है जो कि 8 आया है, k 8 है, और एरे का साइज जो है, जो n है, वो 5 ही है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये कितने टाइम रोटेट करेगा, 8 टाइम रोटेट करना पड़ेगा ना। लेकिन ये जो मेरा लॉजिक है इसमें तो वो फिट ही नहीं बैठेगा। तो मुझे साइज निकालना पड़ेगा, उसका साइज क्या है, कि कितने टाइम हमें रोटेट करना। अगर मैं पूरे के पूरे एरे को 5 बार रोटेट कर दूं, अगर उसका साइज 5 है, अगर मैं उसको 5 बार रोटेट कर दूं तो वो अपने इनिशियल पोजीशन पे ही पहुंच जाएगा, ठीक। तो बचे हुए क्या, कितना बचा रोटेशन, 3 रोटेशन बचा। तो मेरे को कितने रोटेशन करने होंगे, 3 ही रोटेशन करना होगा। तो इसका मतलब मैं इसको मॉडुलो कर दूंगा। तो मॉडुलो करूंगा तो देखो 8 को अगर मैं 5 से मॉडुलो करूंगा तो क्या आ रहा है,
3 आ रहा है, तो मुझे 3 ही रोटेशन करना पड़ेगा। अब ये सिर्फ 5 के लिए नहीं, 8 के लिए नहीं, अगर यहाँ 8 की जगह 13 आ जाता तब भी मुझे 3 के ही रोटेशन करना पड़ता। देखो 13 से डिवाइड करूंगा तो 10 आ जाएगा और 3 वो रिमाइंडर बच जाएगा, तो 3 ही मेरे को रोटेशन करना पड़ेगा। तो मैं एंश्योर कर लूंगा कि जो मेरा के है वो छोटा होना चाहिए n से, तभी मैं रोटेशन करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। तो अभी के लिए रफ करता हूं इसको। अब ये देखो, सबसे पहले मैं n निकालूंगा जो कि रहने वाला है लेंथ, तो इसको मैं ARR कर देता हूं, ARR डॉट लेंथ, ठीक है। और अब क्या करूंगा, जो मेरा k है वो बराबर क्या रहने वाला है, मॉडुलो किसके, n से, ठीक है। अब मैं रोटेट करूंगा कैसे, देखो रोटेट एक मैं फंक्शन चलाऊंगा जो कि पहले तो मेरा पूरा का पूरा एरे जाएगा, ठीक है। और मुझे कहां से कहां तक रोटेट करना है, 0 एलिमेंट से, देखो 0 एलिमेंट से पीछे के यहां तक रोटेट करना है, ठीक है। तो यहां तक कैसे आएगा, इस पूरे का साइज क्या है, देखो पूरे का साइज है 7, ठीक है। यहां पर इंडेक्स वैल्यू क्या है इसकी 3, तो मैं यहां पर कैसे पहुंचूंगा, अगर मैं 7 में से k माइनस कर दूं तो क्या आया, 4 आया। अभी भी मुझे एक और माइनस करना है तो 1 और माइनस करना पड़ेगा। तो पूरा फॉर्मूला क्या बना, n माइनस k माइनस 1 तक, इतने को मैं रोटेट करूंगा। तो यही चीज मैं यहां पे लिखने वाला हूं, n माइनस k माइनस 1, ठीक है। अब एक रोटेशन यहां तक का हो गया, इतना रोटेशन हो गया। अब पीछे के नंबर भी रोटेट करूंगा मैं यहां से यहां तक के, तो ये क्या रहने वाला है, रोटेट एरे। अब इस पोजीशन का कौन सा नंबर है, 4th नंबर है, 4th इंडेक्स है, ये कैसे आएगा, n माइनस k करके, ठीक है। तो यहां पर मैं n माइनस k कर दूंगा और लास्ट वाला इंडेक्स क्या रहेगा, ये जो लास्ट वाला इंडेक्स है ये क्या रहने वाला है, n माइनस 1, ठीक है। और अब एक और रोटेट, तीसरी बार में अब मैं पूरे एरे को रोटेट कर दूंगा, रोटेट ARR 0 से लेके n माइनस 1 तक, ठीक है। अब एक रोटेट फंक्शन भी बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड, अच्छा रोटेट पहले से था, रोटेट की जगह इसको मैं स्वैप बना लेता हूं, स्वैप, ठीक है। स्वैप फंक्शन ये क्या लेके जा रहा है, सबसे पहले मेरा पूरा एरे, फिर s मतलब स्टार्टिंग वैल्यू, एंड वैल्यू, बस। अब क्या करूंगा, मैं एक while लूप चलाऊंगा जो कि चलेगा s एंड e, जब तक मेरा s e से बड़ा ना हो जाए, बराबर ना हो जाए या बड़ा ना हो जाए तब तक। अब int temp इक्वल टू ARR ऑफ s एंड ARR ऑफ जो s है वो रहेगा ARR ऑफ e के बराबर, एंड ARR ऑफ जो मेरा e है वो बराबर हो जाएगा temp के। इसके बाद क्या करना है, s को प्लस प्लस एंड e को माइनस माइनस। इस तरीके से हम पूरे एरे को रिवर्स कर देते थे। अब मैं इसको रन करता हूं, अच्छा यहाँ पर कॉमा आएगा, सेमीकोलन लगा दिया है, और यहाँ पर यहाँ पर इंट ऐसे, इंट यहाँ पर भी इंट।
रन हो गया, सबमिट करता हूं। देखो सबमिट भी हो चुका है। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, देखो हाफ टाइम चला, हाफ टाइम चला, एक पूरा टाइम चल गया, ये एंड टाइम, ये दोनों मिला के एंड टाइम चला रू, और फिर एक बार ये चला, तो ये बना 2 एंड टाइम मेरा पूरा लूप चला है। ठीक है, लेकिन इसको पढ़ेगे क्या, बिग ऑफ एन, क्यों, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या, मैंने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एक भी एरे नहीं लिया, तो कांस्टेंट स्पेस में बन चुका है, तो बिग ऑफ 1। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।